से डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 में भी वही पहले की तरह बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है O2 एग्जिस्ट इन गैस फेज एट रूम टेम्परेचर बट S2 does not exist at room temperature। कहने का मतलब है बेटा O2 तो रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट S2 नहीं करता। उसका रीजन क्या है? तो बिल्कुल वही पहले की तरह सिमिलर उसी की तरह होगा। सबसे पहले हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो है उसके अंदर आपके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो आपका p ऑर्बिटल है उसके अंदर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें आपके 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। आप सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लेंगे, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसमें 2 होंगे, इसमें 1, इसमें 1। तो बेटा ये 2s का है और ये 2p का है। आप देखो पहला बॉन्ड यहाँ से बनेगा तो आपको पता है फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, तो यहाँ पर एक सिग्मा बनेगा, वो भी कौन से 2p से। सेकेंड बॉन्ड यहाँ से बनेगा जो कि कौन सा होगा बेटा पाई, तो यहाँ पर एक ही पाई है और वो भी कौन सा 2py 2p पाई। अब आप देखो यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूं और ये दो क्या है बेटा लोन पेयर है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा और 2 लोन पेयर है। तो ये ऑक्सीजन इस पर भी 2 लोन पेयर, इस पर भी 2 लोन पेयर, दोनों के बीच में 2 बॉन्ड होंगे जिसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। कहने का मतलब आपके पास यहाँ पर बेटा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या होगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम? अगर मैं इसके ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूं तो आप जरा देखिएगा, ये आपका पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, जिसमें 2 है, एक एक्स मान लो एक वाई मान लो, क्योंकि यहाँ से केवल 2 ही यूज हो रहे हैं, 2 पी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, एक्स वाई मान लो या वाई जेड मान लो, कोई से भी 2। सेकेंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लिया है, यहाँ से ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग हो गई, ये ओवरलैपिंग हो गई, तो बेटा ये तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये पाई बन गया और ये पाई बन गया। इसका मतलब एक सिग्मा हो गया और यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड हो गया। ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको गैस क्यों बोला है? तो इसके गैस का कारण क्या है? तो देखेगा इसके गैस होने का रीजन है क्योंकि इसके अंदर भी ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बेटा इसके अंदर वीक वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए यह हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है? गैस फॉर्म में होता है। अब बारी आती है अकॉर्डिंग टू वीबीटी। अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग देखता हूं तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E1 है, 1 2 3 4 5 6 दोनों में E1 है। अगर E1 है तो बेटा ये कौन सी नेचर का होगा? डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ध्यान रखना बेटा, अकॉर्डिंग टू वीबीटी ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक होता है, बट प्रैक्टिकली जब इसको पता किया गया, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो बेटा ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बेटा? पैरामैग्नेटिक होता है, और इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे एमओटी के अंदर कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। इसके बारे में हम किस पॉइंट में पढ़ेंगे बेटा? एमओटी के अंदर डिस्कस करेंगे। अब बात आती है नेक्स्ट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर की। तो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2, जिसमें एक सिग्मा हो गया और एक आपका पाई हो गया। नेक्स्ट बात करूं मैं एटोमिसिटी की, तो बताओ बेटा यहाँ पर इसका एटोमिसिटी क्या होगा? तो आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, अर्थात 2 एटम कंबाइन हो रहे हैं, तो बेटा इसकी एटोमिसिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। अब आती है बात यहाँ से सल्फर के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं यहाँ से सल्फर के बारे में डिस्कस करता हूं। तो हम यहाँ से सल्फर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वही ऑक्सीजन के सिमिलर सल्फर होगा बेटा, ये सल्फर है, बट अब यहाँ पर 3s हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी भी अब की बार 3p वाला आएगा बेटा, जिसमें से एक में 2 होंगे, बाकी 2 में सिंगल अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमें पता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड में केवल सिंगल आपके जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो टेक पार्ट करते हैं। आप देखो यहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर अगेन दोबारा होगा आपका। आप बताओ यहाँ पर सबसे पहला जो बॉन्ड बनेगा ये बॉन्ड होगा, कौन सा बॉन्ड है बेटा? सिग्मा, जो कि 3p के बीच में। और बेटा सेकंड बॉन्ड ये बनेगा, ये सिग्मा। सेकंड ये बॉन्ड बनेगा जो पाई है, और ये आपका 3p पाई है। अब आपको पता है बेटा सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में मोर है, तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग आपकी इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पर भी वही रीजन लिखूंगा, ड्यू टू
लार्जर इन साइज, साइज बड़ा होने की वजह से 3p साइड वेज ओवरलैपिंग नॉट इफेक्टिव, अर्थात ये साइड ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, अर्थात हम ऐसे बोलेंगे नॉट पॉसिबल। अगर ये ओवरलैपिंग नहीं होगी और अगर हो भी जाएगी तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, वीकेस्ट पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये वीकेस्ट ऑलरेडी पाई बॉन्ड वीक होता है और उसमें भी वीकेस्ट है, तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करना चाहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एस डबल बॉन्ड एस डज नॉट एग्जिस्ट, अर्थात सल्फर सल्फर के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो एग्जिस्ट नहीं होता। तो बताओ फिर सल्फर के बीच में अगर ऐसा डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर क्या होगा बेटा, सल्फर यहाँ से डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में रहता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इट एग्जिस्ट विद सिंगल बॉन्ड। ध्यान रखना बेटा, ये केवल सिंगल बॉन्ड अर्थात सिग्मा बॉन्ड के साथ ही एग्जिस्ट करता है, डबल बॉन्ड के साथ एग्जिस्ट नहीं करता। कैसा होता है इसका शेप, तो इसका शेप होता है बेटा क्राउन शेप। आपका जो क्राउन आता है, शायद आप जानते होंगे, क्राउन शेप में होता है ये, सॉरी क्राउन शेप बनाता हूं मैं इसका। ये इस फॉर्म में होता है, तो ध्यान दे इट एग्जिस्ट विद सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ, और कौन सी फॉर्म में होगा बेटा, एस एट की फॉर्म में होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये होती है बेटा क्राउन स्ट्रक्चर होती है, आपका जो ताज स्ट्रक्चर होता है क्राउन स्ट्रक्चर, या रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं इसको, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और बेटा नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है ये, अर्थात इसके बोर्ड को प्लेन पर नहीं रख सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और हर सल्फर के पास में बेटा 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पर 2 लोन पेयर के साथ में 2 बॉन्ड पेयर है, और दोनों बॉन्ड पेयर किसकी फॉर्म में बेटा, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्म में। और अगर यहाँ पर हर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अब बात करते हैं यहाँ से इसकी एटोमेसिटी की, तो बेटा इसकी एटोमेटिसिटी का मतलब क्या हो गया, इसकी एटोमेटिसिटी का मतलब हो गया बेटा 8, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 मॉलिक्यूल ही कंबाइन होते हैं। तो अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने ऑक्सीजन के बारे में और सल्फर के बारे में डिस्कस कर लिया मल्टीपल बॉन्ड में, तो इसका कंक्लूजन क्या है, तो आप देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। बताओ इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो बेटा बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड का है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है। बट अब बात आती है किसकी, बॉन्ड एनर्जी की, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर, तो बेटा बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपका स्मॉलर साइज है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव ओवरलैपिंग है, यहाँ पर आपकी जो ओवरलैपिंग है क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। क्यों, क्योंकि स्मॉलर इन साइज है, जबकि वहां पर आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लार्जर इन साइज है। बेटा यहाँ पर लोन पे रिपल्सन कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोन पे रिपल्सन कंसिडर ओनली सिंगल बॉन्ड, जब सिंगल बॉन्ड होता है तभी लोन पे कंसिडर होता है, मल्टीपल बॉन्ड पर इसे कंसिडर नहीं करते। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसके रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो देखिएगा आप डिस्कस करेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑक्सीजन डज नॉट एग्जिस्ट इन O8, अर्थात ऑक्सीजन O8 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वाहिल जबकि अगर सल्फर की बात करूं तो सल्फर एग्जिस्ट इन S8 सॉलिड Y। अब आपको बताना है कि सल्फर OH2 की फॉर्म में नहीं, S8 की फॉर्म में होता है, जबकि O2 की फॉर्म में होता है, O8 की फॉर्म में नहीं होता। ऐसा क्यों, तो अभी हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो आपका SO8 की फॉर्म में नहीं होगा बेटा। इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा आप लोग। अर्थात ऑक्सीजन इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि अगर सल्फर की मैं बात करूं
तो बेटा सल्फर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन क्या है? तो देखो, अगर सल्फर इस फॉर्म में होगा तो सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे होगा। अगर सल्फर भी फॉर्म में होगा तो बेटा सल्फर के अंदर भी वही सिंगल बॉन्ड, या लोन पेयर, या सिंगल बॉन्ड होगा। अब आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँ किसकी, इनके बॉन्ड लेंथ की पहले, तो बताओ इनके बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा इसका बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन। जबकि आपका जो सल्फर है बेटा वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड एलिमेंट का जो साइज होता है बेटा वो आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट से मोर होता है। अब बारी आती है बॉन्ड लेंथ के बाद में बॉन्ड एनर्जी की। अब आप देखो, जब हमने डबल बॉन्ड वाले में डिस्कस किया था तब इसकी बॉन्ड लेंथ कम थी, बट इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा था डबल बॉन्डेड सिस्टम में। बट अब की बार बॉन्ड एनर्जी भी आपके बेटा सल्फर वाले की ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे लोन पे रिपल्सन होगा। अब इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि बेटा आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट, ध्यान रखना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट और अगर सिंगल बॉन्डेड से जुड़े होते हैं तो वो स्मॉलर इन साइज होने की वजह से वहां पर लोन पे रिपल्सन होता है। जबकि आपको पता है लार्जर इन साइज है, इसलिए यहाँ पे नो लोन पे रिपल्सन। तो बताओ, अगर यहाँ पे लोन पे रिपल्सन नहीं होगा तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जरा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्यों लगा। तो आप देखिएगा बेटा, ओ डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन है, और डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। जहां पर अगर एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन की बात करूं मैं तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यही ऑक्सीजन अब सिंगल बॉन्डेड बना रहा हूं बेटा मैं, ये आपके सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3 हो गया। कहने का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है इसके अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जबकि इस ऑक्सीजन के अंदर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 लोन पेयर है और 2 बोन पेयर है बेटा, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में से बेटा आपके 2 लोन पेयर है और एक आपका क्या है बेटा? बोन पेयर है। अब आप देखो, यहाँ पर मुझे इसको अरेंज करना है, तो अगर मैं इसको अरेंज करूंगा एक ऑक्सीजन को, तो देखो बेटा ये ऑक्सीजन है, इसके साथ में ये बोन पेयर हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा और एक लोन पेयर यहाँ पे होगा। ऐसे इसको भी अरेंज करेंगे बेटा, तो आप देखो ये ऑक्सीजन है, इस पर 2 बोन पेयर 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ऐसे होगा। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? स्पेस कम होगा लोन पेयर के लिए। क्यों? वही बात है कि जैसे मान लो ये फिक्स एरिया है आपके पास, इस एरिया में एक बार तो आपको 4 को बिठाना है और इसी एरिया में एक बार 3 को बिठाना है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा? लोन पेयर के लिए स्पेस कम है, जबकि यहाँ पे लोन पेयर के लिए स्पेस ज्यादा होगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन खाली है तो ये इजीली फैल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या पॉइंट लिखूंगा? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि यहाँ पर स्पेस मोर है, जबकि यहाँ पर स्पेस क्या है बेटा? लेस है। तो यहाँ लिखूंगा मैं, देखिएगा क्या, लार्ज स्पेस अवेलेबल फॉर लोन पेयर के लिए, नो लोन पेयर रिपल्सन, इसलिए यहाँ पे कोई भी लोन पेयर रिपल्सन नहीं होगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा? स्मॉलर स्पेस होगा, स्मॉलर स्पेस अवेलेबल फॉर लोन पेयर के लिए, इसलिए बेटा यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सिंगल बॉन्डेड के अंदर लार्ज स्पेस होने की वजह से, सॉरी डबल बॉन्डेड के अंदर लार्ज स्पेस होने की वजह से रिपल्सन नहीं होता, जबकि सिंगल बॉन्डेड में स्पेस कम होने की वजह से रिपल्सन होता है। या मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि जैसे ये ऑक्सीजन है बेटा, इस पर आपका ये लोन पेयर है, इस पर ये लोन पेयर है। आप देखो दोनों लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी। जबकि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे तो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऊपर की तरफ बता देता हूँ, चलो यही बता देता हूँ। ओ है, अब देखो इसके बोन पेयर की वजह से लोन पेयर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर भी ये लोन पेयर ऐसे हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगी, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो बेटा यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्सन कम होगा। इसलिए ऑक्सीजन कभी भी OH की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जबकि सल्फर इजिली एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब बारी आती है यहाँ से एक स्पेशल नोट की।
क्या है स्पेशल नोट, जरा देखिएगा। स्पेशल नोट वही है बेटा कि आपका H2 जो है सॉलिड, H2 सॉलिड फॉर्म में क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा वो एग्जिस्ट नहीं करता सॉलिड फॉर्म में। बट अगर H2 की मैं बात करूं किसके अंदर, वेपर में, तो बेटा वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसे भी हम कहां से एक्सप्लेन करेंगे, MOT से एक्सप्लेन करेंगे। तो ध्यान रखना H2 सॉलिड फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट है, बट H2 वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन कहां से होता है, MOT से। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।